हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम MPIC रुदौली बस्ती। बच्चों, आज का टॉपिक हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पिछले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़े थे, यानी टेंस नंबर 3 तक पढ़ चुके हैं। आज हमारा होगा टेंस नंबर 4। आज हम टेंस नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे। इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बच्चों, वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और समझने का प्रयास करें। जहाँ कहीं कोई समस्या हो वहाँ आप हमसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। और समस्या नाम की कोई चीज़ होगी ही नहीं, आप खाली मन से पढ़ें तो एक बार दिल लगा करके पढ़िए, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। आज हम चौथा टेंस यानी प्रेजेंट टेंस आज हम खत्म करने वाले हैं। आपका टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहचान देखिए, पहचान बच्चों, वाक्यांत में समय देकर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि आता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है। आप देखें, जैसे मोहन 4 दिन से खेल रहा है। आपकी एग्जाम्पल है, मोहन 4 दिन से खेल रहा है। इसमें देखिए रहा है आया हुआ है और समय दिया है 4 दिन से। 4 दिन से, 4 घंटे से, मंगलवार से, बुधवार से, 2 साल से, 4 साल से। यदि ऐसा समय दिखाई दे और रहा है लगा हुआ क्रिया के साथ, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अगर यही समय हम निकाल दें 4 दिन से, यदि हम निकाल दें तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। बच्चों, इतना अंतर है ही। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दोनों में काम का जारी होना पाया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिर्फ जारी रहना पाया जाता है, लेकिन इसमें ये दिखाया जाता है कि कुछ काम हो चुका है और कुछ काम होना भी बाकी है। यानी मोहन 4 दिन से खेल रहा है, इसका मतलब वो खेल रहा है पिछले 4 दिनों से और अभी भी काम जारी, यानी कुछ खेल चुका है और अभी कुछ काम चल रहा है। इसका अनुवाद का नियम देखें। देखें, इसके अनुवाद का नियम देखें। थर्ड कर्ता एक वचन के साथ हैज बीन सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। आई, वी, यू और थर्ड कर्ता बहुवचन के साथ हैव बीन सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। क्रिया में आईएनजी रूप लगा करके समय के लिए सिंस या फार का प्रयोग किया जाता है। यही इसका फार्मूला है। आपको एक बार फिर से हम कर्ता बता दें। कर्ता 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट कर्ता, सेकंड कर्ता और थर्ड कर्ता। ये आपको बताया गया था। फर्स्ट कर्ता में आई भी, सेकंड में यू, थर्ड कर्ता में 2 भाग, थर्ड कर्ता एक वचन और थर्ड कर्ता बहुवचन। ये आपको बताया गया था, जिसमें से बस आपको इतना याद रखना है, थर्ड कर्ता एक वचन के साथ आपकी जो सहायक क्रिया लगेगी वो लगेगा हैज बीन। बाकी ये जो बचे हैं इनके साथ जो सहायक क्रिया लगनी है वो है हैव बीन। हैव बीन। तो आई, वी, यू और थर्ड कर्ता बहुवचन के साथ हैव बीन और थर्ड कर्ता बहुवचन के साथ हैज बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं और क्रिया में आंजी रूप लगा करके एसेंस या फार लगाते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। मोहन 4 दिन से खेल रहा है। हम इसी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। मोहन 4 दिन से खेल रहा है, तो इसमें कर्ता मोहन। अब पूछा जाए मोहन किस प्रकार का करता है, तो आपको कहना होगा कि मोहन थर्ड कर्ता एक वचन है। मोहन थर्ड कर्ता एक वचन है। ऐसी अवस्था में थर्ड कर्ता एक वचन के साथ हैज बीन लगना होगा और सहायक क्रिया लग गई आपकी हैज बीन। इसकी क्रिया देखें, इसमें काम हो रहा है
खेलने का, तो खेलना में आगे लगाएंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। अब बच्चों समय दो प्रकार का होता है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। अब हम कैसे जानेंगे कि कौन निश्चित है और कौन अनिश्चित है, कौन निश्चित है और कौन अनिश्चित है? इसको जानने के लिए आप ये जानें कि जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसे हम निश्चित समय कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम को हम निश्चित समय कहते हैं। जैसे कहा जाए 4 बजे से मंगलवार से बुधवार से, कोई सन दिया हो 2004 से 2008 से, कोई स्पेशल डेट दिया हो, मंगलवार बुधवार आपको बताया गया। तो इस प्रकार का जो फिक्स टाइम होता है पॉइंट ऑफ टाइम, उसको हम निश्चित समय मानते हैं और इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उसे हम अनिश्चित समय मानते हुए उसके लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। ऐसा कहा जाए 2 घंटे से। अभी क्या है 2 घंटे से, मतलब ये पीरियड दिखा रहा है, कुछ समय से लेकर के कुछ समय तक ये पीरियड दिखाया जा रहा है, इसलिए इसको अनिश्चित समय मानेंगे और अनिश्चित समय मानते हुए इसमें फार का प्रयोग होगा। आपको देखें यहाँ मॉर्निंग जो शब्द है, मॉर्निंग भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम माना जाता है, मॉर्निंग भी पॉइंट ऑफ टाइम माना जाता है, इसलिए मॉर्निंग के साथ सिंस का प्रयोग होता है। 2 घंटे से हो गया, कहा जाए 2 साल से, इसमें भी पीरियड ऑफ टाइम दिख रहा है, इसलिए इसे भी अनिश्चित समय मानते हुए फार का प्रयोग करेंगे। अब इसमें देखिए आपके वाक्य में दिया 4 दिन से, यह पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है बल्कि यह पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम होने के नाते यहाँ फार का प्रयोग हम करेंगे। फार के बाद कितना है 4 दिन से, तो 4 डेज, यानी आपका वाक्य बन गया मोहन हैज बीन प्लेइंग फॉर 4 डेज। अगला बात देखें, हम सुबह से पढ़ रहे हैं। अब इसमें देखिए कर्ता आपका हो जाएगा वी के साथ अगर आपको सहायक्रिया लगाना होगा तो क्या लगाएंगे, आई वी यू, और थर्ड कर्ता बहुवचन के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। ऐसी अवस्था में वी के साथ आप सहायक्रिया हैव बीन लगाएंगे, वी हैव बीन। इसमें क्रिया क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना में आप जब आईएनजी लगाएंगे तो रीडिंग हो जाएगा, वी हैव बीन रीडिंग, और इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। ऐसी अवस्था में सुबह से, हमने अभी आपको बताया कि सुबह से यह पॉइंट ऑफ टाइम माना जाता है। ऐसी अवस्था में यहाँ हम सिंस का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। पूरा बन गया, वी हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अगला देखो, तुम 2006 से नहीं पढ़ रहे हो, तो इसमें करता हो जाएगा यू के साथ साइकिल आप देख लीजिए, वहां से हैव बीन लगना चाहिए, यू हैव बीन, पढ़ना का हो जाएगा रीडिंग। समय देखिए 2006 से इट इज पॉइंट ऑफ टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपको सिंस लगाना होगा, क्या लगाए सिंस 2006। यह वाक्य हो गया यू हैव बीन रीडिंग सिंस 2006। चलिए कुछ प्रश्नवाचक वाक्य की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या हुआ है, 2 बजे से खेल रहा है। क्या हुआ 2 बजे से खेल रहा है, क्या हुआ है 2 बजे से खेल रहा है। इसमें देखिए क्या पहले है, और मैंने आपको बार बार तीन टेंसों में यही बताया है कि जब किसी वाक्य में क्या पहले होता है तो उस टेंस की सहायक क्रिया पहले हो जाती है। तो नियमानुसार इस वाक्य में हैव बीन और हैज बीन में से कोई एक पहले हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ है, तो वह क्रिया हो जाएगा ही। अब ही के अनुसार सहायक क्रिया हैज बीन लगना, लेकिन बच्चों एक चीज और ध्यान देना होगा यहाँ, यदि सहायक क्रिया 2 शब्दों की हो और वाक्य प्रश्नवाचक हो तो हैव बीन या हैज बीन 2 शब्द है इसमें, उसके बीच में आपको कर्ता लिखना होगा, ये ध्यान रखना है। अर्थात ही से पहले आपका हैज हो जाएगा और बीन इधर हो जाएगा। हैज ही बीन आपका क्रिया है प्ले, तो प्लेइंग हो जाएगा।
हैज ही बीन प्लेइंग, समय क्या 2 बजे से, 2 बजे से क्या है पॉइंट ऑफ टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाएंगे, सिंस 2 o'clock। हैज ही बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। अगला बात, राम 2 साल से कहाँ रह रहा है, राम 2 साल से कहाँ रह रहा है। अब आपको बताया गया था कि ऐसा प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता हो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है, अर्थात आपको सबसे पहले लिखना होगा वेयर। वेयर के बाद हमारा सब्जेक्ट है राम, तो राम के अनुसार सहायक्रिया हो जाएगा हैज बीन, वेयर हैज राम बीन, और इसमें क्रिया है रहना, तो लिविंग, लिविंग समय क्या है 2 साल से, तो फॉर 2 years, पूरा बन गया। वेयर हैज राम बीन लिविंग फॉर 2 years। अगला देखें, तुम रविवार से क्या कर रहे हो, तुम रविवार से क्या कर रहे हो, तुम रविवार से क्या कर रहे हो। इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे व्हाट, इसमें कर्ता आपका यू है, तो यू के अनुसार सहायक्रिया आपकी हो जाएगी हैव बीन। व्हाट हैव यू बीन, व्हाट हैव यू बीन, इसमें क्रिया है करना, यानी डू में आएंगे लगाएंगे, तो डूइंग हो जाएगा। समय क्या है रविवार, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस लगाएंगे, सिंस संडे। व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस संडे। अब अगला इसमें कुछ हम टेढ़े वाक्य लिखवाने जा रहे हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड माने जाते हैं, उसमें देख लेते हैं। कहा जाए वह कब से लिख रहा है, वह कब से लिख रहा है। बच्चों इस वाक्य को बनाना थोड़ा सा कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, एक बार समझ जाएंगे कहीं दिक्कत नहीं होगी आपको। वह कब से पढ़ रहा है, लिख रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस मानने की गलती कर देते हैं कुछ बच्चे, लेकिन आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस मानने की गलती नहीं करेंगे। इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मानना, क्योंकि इसमें क्रिया के साथ रहा है लगा है और कब से समय भी लगा हुआ है, ऐसी अवस्था में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही माना जाएगा। तो इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले हम व्हेन लिखेंगे। कब का अंग्रेजी व्हेन होता है, इतना तो जाने गए हैं। अब हमें सहायक्रिया लगाना ही के अनुसार, तो हम जानते हैं ही के अनुसार हैज बीन लगना चाहिए। व्हेन हैज बीन क्रिया है राइट, तो WRITING राइटिंग। यहाँ देखिए समय, समय के बारे में आपको यह ज्ञात नहीं है कि इसमें समय पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये जो कब समय है, कब है, यह निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। ऐसी अवस्था में आप फॉर या सिंस में से कोई भी लगा सकते हैं। हो गया, लेकिन रुक जाइए, अभी ये सेंटेंस सही नहीं है। कहेंगे हमने सारे फार्मूले तो लगा दिए, तब क्यों नहीं सही है, नहीं सही है। इसमें रीजन यह है कि सिंस या फॉर के बाद वह टाइम आना चाहिए जो इसमें दिया गया है। इसमें समय क्या देंगे व्हेन, तो ऐसी अवस्था में इस सिंस या फॉर को हम उठा करके व्हेन के पहले कर देंगे, यहाँ फॉर पहले कर दें और इसको हटा देंगे हम, यानी आपका वाक्य बन जाएगा फॉर व्हेन हैज ही बीन राइटिंग, यही प्रश्नवाचक लग जाएगा। ठीक, ये सिंस या फॉर पहले क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन यही था कि सिंस या फॉर के बाद टाइम आना चाहिए। सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस 2016, यानी यहाँ जिस प्रकार सिंस या फॉर के बाद कोई समय आता था, यहाँ समय आपका समय सूचक शब्द व्हेन है, इसलिए फॉर या सिंस को हमने पहले कर दिया। यहाँ फॉर के स्थान पर सिंस भी लिखा जा सकता है। तो आई होप बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम किसको हम किसको 4 मिनट से बुला रहे हैं।
हम किसको 4 मिनट से बुला रहे हैं, यहाँ देखिए किसको के लिए हो जाएगा whom, WHOM। whom माने किसको होता है, whom माने किसको या किसे, तो whom हो जाएगा और वी के अनुसार आपकी जो सहायक क्रिया बनेगी have been, whom have been, बुलाना का हो जाएगा calling, समय 4 मिनट है तो 4 मिनट पीरियड ऑफ टाइम हुआ तो फॉर लगाएंगे, फॉर 4 मिनट्स, पूरा हो गया। whom have we been calling for 4 मिनट्स। अब हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोग उसे हल करिएगा। तो बच्चों देखें, आपका ये जो 10 वाक्य दिया गया इसको ध्यान से देखें। रामू 3 दिन से सो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रामू के साथ आप हैज में साइकिल लगाएंगे ही। तुम 4 बजे से खेल रहे हो, बेहद आसान वाक्य, 4 बजे आपका पॉइंट ऑफ टाइम होगा। हम 2 साल से उर्दू सीख रहे हैं, देखें उर्दू का अंग्रेजी उर्दू ही होगा, उर्दू URDU, उर्दू हो गया। सीखना हो जाएगा लर्न, LEARN, लर्न वाला सीखना होता है। राम और श्याम 3 घंटे से बाजार जा रहे हैं, राम और श्याम 3 घंटे से बाजार जा रहे हैं। यहाँ राम और श्याम थर्ड कर्ता बहुवचन माना जाएगा और साइकिल आपको हैज बीन नहीं लगाना होगा, हैव बीन लगाना होगा। क्या तुम मुझे सुबह से बुला रहे हो, इसमें कर्ता यू है, यू के साथ हैव बीन लगेगा और काल माने बुलाना होता है। क्या कुत्ते 3 घंटे से भौंक रहे हैं, भौंकना के लिए देखें बार्क, BARK, बार्क माने भौंकना, BARK, बार्क माने भौंकना होता है। वह कल से क्या कर रही है, तो करना का डू होता, जानते ही है। मैं तुम्हें रविवार से क्यों पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना का टीच होता है, आपको बताया गया था। 2006 से स्कूल कौन नहीं जा रहा है, यहाँ देखिए कर्ता कौन है, ध्यान दीजिएगा। यह वाक्य थोड़ा क्रिटिकल तरीके से बनेगा, इसमें कर्ता कौन है और कौन को सिंगुलर मानते हुए आप सहायक क्रिया हैज भी लगाएंगे और हु के बाद लगाएंगे, ऐसा नहीं कि हु के पहले लगा दें। फिर है हम 10 जुलाई से क्यों पढ़ रहे हैं, 10 जुलाई आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस लगेगा यहाँ, ध्यान दीजिएगा। 10 जुलाई के लिए सिंस लगाएंगे और 10 जुलाई लिखने के लिए 10th जुलाई लिखना होगा आपको, 10th जुलाई, ये हो गया 10 जुलाई। तो इस प्रकार आप ये 10 वाक्य लिख करके अपने आप को आजमा लें कि हम कितने समझ पाए हैं और कितने नहीं समझ पाए हैं। जहाँ कहीं दिक्कत होगी आप हमसे संपर्क करिएगा। धन्यवाद।